बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान को गिरफ्तार करने का बयान राना सनाउल्लाह के गले की हड्डी बन गया। कप्तान के खिलाड़ी ने 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद की बजाय कहीं और रुख करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नून लीग में भगदड़ मच गई, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान के आईनो कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी। इदारे मुकम्मल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे दस्तूर के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला के बैरून मुल्क सफर की सूरत में किसी को उनका कायम मुकाम नहीं लगाया जाता, लेकिन उनकी सहूलत के लिए मुकामी और आलमी कानून में कई गुंजाइशें हैं। मसलन हमारे वजीर आजम किसी ऐसे तैयारे या कश्ती में हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो उन्हें पाकिस्तान में ही समझा जाएगा। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के सफारत खाने में है, तो भी उन्हें पाकिस्तान में ही समझा जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड जहाज, कश्ती और सफारत खाना दरअसल उसी मुल्क की सरजमीन का हिस्सा होते हैं। इसी तरह आलमी कानून का फायदा उठाकर अमेरिका का सदर अपने मशहूर जमाना हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में बैठकर दुनिया के किसी भी मुल्क से जो हुक्म जारी करे, उसकी हैसियत वही होती है जैसे वो व्हाइट हाउस से हुक्म जारी कर रहा हो। इन सब रियायतों के बावजूद ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अमरीकी सदर अपनी काबीना के साथ किसी दूसरे मुल्क के दारुल हुकूमत में जाकर अमरीका के सियासी या इंतजामी फैसलों पर गौर करे। दोस्तों, ये एहतियात अमरीका तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया में किसी भी आजाद और खुद मुख्तार मुल्क का सरबराह अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात किसी अजनबी सरजमीन पर नहीं निपटाता। वजह यह है कि किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर अपने मुल्क के बारे में फैसले करने से दो कबाहतें पैदा होती हैं। एक ये कि दूसरे मुल्क की सरजमीन के बारे में उनकी मलकियत के बारे में बदगुमानी पैदा हो सकती है, और दूसरी ये कि कोई भी मुल्क इम्कानी तौर पर अपनी सरजमीन पर मौजूद किसी भी शख्स को अपने कानून के मुताबिक किसी काम से रोक सकता है या कोई काम करने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, इस पस मंजर में अगर मैं आपको बताऊं कि बरतानिया की हुक्मरान जमात के रहबर और कायद ने वजीर आजम बरतानिया और दीगर अहम वज़रा को लाहौर में किसी अहम इजलास के लिए तलब कर लिया है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? जाहिर है आप मुझे पागल या फिर बेपर की उड़ाने वाला और न जाने क्या क्या कुछ कह देंगे। इसलिए आपको 1000% यकीन है कि बरतानिया जैसे खुद मुख्तार मुल्क का कोई कायद, चाहे वो कितना ही मकबूल क्यों ना हो, अपनी जमात का इजलास लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में नहीं बुला सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो जाहिर है उसके बाद वो कम से कम बरतानिया में तो सियासत के काबिल नहीं रहेगा। चलिए, बरतानिया के बारे में तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आपको मैं ये खबर दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान के अमीर मुल्ला खैबतुल्लाह ने अपने वजीर आजम और अहम वज़रा को मुशावरत के लिए क्वेटा तलब कर लिया है। तो फिर आप मान लेंगे तो आपका एक बार फिर वही एतराज होगा, आप इस बात को मुस्तरद कर देंगे। आप कहेंगे कि अफगान तालिबान 20 वर्ष तक अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनके घर बार पाकिस्तान में रहे, खुफिया तौर पर उन्होंने यहाँ रहकर जो कुछ भी किया हो, लेकिन अपनी हुकूमत का बाकायदा इजलास अफगानिस्तान पर दोबारा मुकम्मल कब्जे तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं किया। अफगानिस्तान से बाहर इनके जो भी इजलास हुए हों, उनकी नुमाइंदगी करने वालों ने कभी वजारत का दावा नहीं किया, बल्कि नुमाइंदा कहलाने पर ही इक्तफा किया है। चलिए, इन दोनों मुल्कों की बात छोड़ें, साफ बात करते हैं। अगर आपसे पूछूं कि आसमान के नीचे कुर्राए अर्ज पर वो कौन सा मुल्क है जिसकी हुकूमत वजीर आजम समेत बड़े आराम से लंदन जाकर इस मुल्क के अंदरूनी सियासी और इंतजामी मसाइल पर इजलास करती है और फिर उसकी प्रेस रिलीज भी जारी करती है, तो आपका क्या जवाब होगा? खुदा आपका भला करे, आपका जवाब दुरुस्त है कि वो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी इफ्तादान पड़ी थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम मुल्क के अंदरूनी मामलात एक गैर मुल्की सरजमीन पर तय करने के लिए चला गया। दिल की तसल्ली की खातिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरियों के लिए तारीख में से काफी जवाब लाए जा सकते हैं, जिनकी रोशनी में वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुतअद्दिद वज़रा के साथ रहनुमाई के लिए लंदन तशरीफ ले जाना ऐन हिकमत अमली साबित होता है। कुछ जोर लगाकर कोई दलील आलमी तारीख के जरिए भी घड़ी जा सकती है और इसे अपने अकाबरीन की हिकमत और दानाई पर बुरहान के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप आईनो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शहबाज शरीफ को देखिए कि उसने काबीना को तो वापस भेज दिया, लेकिन खुद पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में और उसने मजीद कुछ दिन कयाम करने का फैसला किया है। दोस्तों, असल में काबीना की मौजूदगी में कुछ लोगों से मुलाकातें नहीं हो सकी, जो कि इन कठपुतलियों की डोरें हिला रही हैं। अब उनके साथ खुफिया मुलाकातें नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होंगी। वो कौन होंगे? वो अमेरिका, भारत, इसराइल या फिर दीगर ममालिक के इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, जो कि अगली हिकमत अमली तय करने और पाकिस्तान के अंदर क्या करना है, इसका अगला टारगेट इस कठपुतली को देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ये भी खबर आई है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए
उन्हें गिरफ्तार करने के हवाले से फैसले किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे की घंटी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बताते चलें कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुल्की हालात और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत की जानिब से शायद इस तरह की कोई बेवकूफी ना की जाए। अगर मुमकिन तौर पे ऐसा उन्होंने कदम उठा लिया तो उसके बाद 20 लाख लोग जो कि इस्लामाबाद मार्च के लिए आएंगे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और इस सिलसिले में इमरान इस्माइल जो कि सिंध के गवर्नर थे, उन्होंने बयान दिया है कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बने, गुल्लू बट ना बने। किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह होगा। और ये याद रखे कि 20 लाख लोग जो इस्लामाबाद आ रहे हैं उनका रुख रायविंड की तरफ भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद की बजाय इस मार्च का रुख रायविंड की जानिब मोड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कारकुनों को और नून लीग को ये इशारा अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगर शहबाज शरीफ की वापसी के बाद इस तरह का कोई फैसला किया जाता है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ नैब के 6 रेफरेंसेस भी तैयार कर लिए गए हैं और नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करो वरना वो हमारी कोई भी गेम नहीं चलने देगा। तो दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पीटीआई की जानिब से जो अपने कारकुनों को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, इसके बाद नून लीग की सफों में भगदड़ मच गई है और पार्टी के अंदर काफी इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि किसी सूरत भी इमरान खान को गिरफ्तार करने का रिस्क ना लिया जाए। बेहतर है कि मामलात को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए ताकि सियासी तौर पर थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे महंगाई का बेकाबू जिन इनकी मजीद सियासी मौत का बायस बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान जलसे पर जलसे और एक से एक बड़ा जलसा करते जा रहे हैं। जेलम के बाद अटक का इतना बड़ा जलसा किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता ये तहरीक जारी रहेगी। और दोस्तों, इमरान खान के बयानिए के पीछे इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है जो कि इमरान खान के सिर्फ इशारे की मुंतजिर है। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से भी शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़े वरना मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, मौजूदा हालातों वाकयात की अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाते जाएं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने में अहम किरदार अदा किया, अब वो एक बार फिर लंदन में बैठकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से अगली हिकमत अमली के लिए डिक्टेशन लेंगे। भला ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का वजीर आजम हो और 4 दिन से वो पाकिस्तान से गायब हो और उसके बाद काबीना को कहे कि आप लोग चले मैं आता हूँ। काबीना की गैर मौजूदगी में क्या क्या कुछ होना है। दोस्तों, ये एक ऐसी खिचड़ी पकने वाली है कि जिससे पाकिस्तानियों को बाखबर भी रहना चाहिए और उनको पता भी होना चाहिए कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक और गंदा खेल शुरू होने वाला है जिसमें पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।